स्टूडेंट्स, आज हम लोग पूरक पठन मेरे पिताजी का पेज नंबर 74 लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पिताजी की जो पत्नी है हरिवंश राय जी की मम्मी जी, वो किस तरह से उनका इंतज़ार करती हैं। किसी दिन दफ्तर में अगर टिफ़िन ले जाना भूल गए तो वो जब तक ना खाएंगे माता जी भी नहीं खाती थी। तो आज हम लोग उसके आगे का देखते हैं। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। प्रारंभिक वर्षों में प्रायः हम देर से लौटते थे। स्टार्टिंग में न्यू जॉब थी तो वो लेट से आते थे, 8-9 बजे से, और इससे भी अधिक देरी हो जाती थी। बाद को जब कुछ जल्दी आने लगी तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद तो कभी घूमने में निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील। सोचो इतना वो पैदल चलते थे हरिवंश राय बच्चन के पिताजी, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चालान तृप्त नहीं होती थी और रात को भी 2 मील घूम फिर कर आने को वे तैयार रहते थे। वो बिल्कुल भी थकते नहीं थे। 4 मील सुबह, 4 मील शाम को, 4 मील जो है आने जाने के लिए 8 मील, दफ्तर में 8 मील, 16 मील हो गया, और फिर वो रात में 2-3 मील घूम लेते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था, मीन शौक़ था। सबसे अचरज की बात यह है कि रात की चाहे कितनी देर से सोए, उठते हुए सुबह 3 बजे ही थे। 3 बजे वो उठ जाते थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई होनी चाहिए, यानी कम घंटे में गहरी नींद, ज़्यादा घंटे में हल्की नींद का काम करती है। उनके इस फॉर्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है, इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूँ ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे मरने पर मुझे 7-8 दिन ऐसे ही पड़े रहने देना, क्योंकि मुझे बहुत दिन तक सोने का बाकी है। समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने सामने आई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम्स, वक्त का अंदाज़ा देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर लादान की तिकोनिया पर रख दिया। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरिया युग की थी और पायोनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम कर रही थी। पुरानी घड़ी वो खरीद कर लाते हैं और अपने दालान में, अपने आंगन की तरफ बेडरूम में रख देते हैं। वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई, जो पिताजी ने शायद 2 रुपये में ले ली। यह घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही रही। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती। वह एक अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज के और यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिताजी जीवन पर्यंत यह चलती रही। मेरे पास उनकी मृत्यु के लगभग 30 वर्ष होने आए हैं, अब भी वह चल रही है। सोचो इतनी पुरानी घड़ी अभी तक चल रही है। केवल 7 दिन में उसको चाबी भरने की ज़रूरत होती है। मेरे पास नहीं, मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र उसे अपने नाना की निशानी के रूप में ले गए थे। मैं अब कभी राम के घर जाता हूँ, हेर फिर कर अपनी आँखें उस घड़ी पर जा टिकती है। मेरी आंखें उस घड़ी पर जा टिकती है। हमारे घर में कितने जन्म, मरण, शादी, ब्याह, भोज, महोत्सव उसने देखे हैं। घड़ी कितनी पुरानी हो गई, ये सारी चीज़ें देखी है। कितने हर्ष, विषाद में खुशी, दुख, अश्रु, हास, वाद विवाद। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर ई खुद आराम करत है न केहू के आराम करे देत है। मीन्स कि आराम घड़ी तो नाम है इसका, लेकिन ये नाम खुद आराम करती है और न दूसरों को आराम करने देती है। आराम घड़ी ऐसी घड़ियों को शायद इसीलिए दिया गया है कि ये एक जगह रख दी जाती हैं। अलार्म से आराम आया तो भी कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया तो ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। क्या भूलूं, क्या याद करूं।
इस संस्मरण के माध्यम से, मेरे पिताजी संस्मरण के माध्यम से ही हरिवंश राय बच्चन जी अपने पिताजी का पूरा परिचय हमारे सामने रखते हैं। यहाँ पे हमारा रैपिड रीडिंग फिनिश होता है। थैंक यू।